हेलो बच्चों, सभी को राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है। आज का जो अपना सेशन रहेगा हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा। स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5, जिसे हम एपी के नाम से जानते हैं। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। जो बच्चे 10th में हैं, बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले हैं, चाहे एचपीएससी हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे हो आईसीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड है, जिस भी बोर्ड में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 10th बेस वाले, और जो कम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, तो यानी कि ये चैप्टर सभी के लिए क्या होगा, हेल्पफुल रहने वाला है। और आशा करते हैं आप इस चैप्टर को अच्छे से सीखेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, और इस तरीके से इस चैप्टर को कवर किया जाएगा कि दोबारा जीवन में आपको एपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश रहेगी। बस मेरे साथ क्लास में बने रहिए, ठीक है। तो आइए बेटा, हम शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी होता क्या है बेटा मैं आपको एक बार समझा देता हूं इसको। समांतर श्रेणी क्या होता है? एपी जिसको हम बोलते हैं बेटा, एपी। एपी होता क्या है? आपने बहुत सारी सीरीज आपने देखी होगी भी। नंबर्स की सीरीज मिलती है हमें, बहुत सारे डिजिट में सीरीज दी जाती है। नेचुरल नंबर कह सकते हो, इवन नंबर्स कह सकते हैं, ओड नंबर कह सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर में भी सीरीज मिल जाती है। तो उनमें से सीक्वेंस एंड सीरीज से निकाला गया है ये चैप्टर। सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ, सीक्वेंस में जरूरी नहीं है भी, किसी भी टाइप की सीरीज मिल सकती है। जैसे मैंने एक सीरीज ये दे दी आपको, ये भी एक सीरीज है बेटा, लगातार चल रही है। एक सीरीज मैंने ये दे दी आपको 2 4 6, ये भी सीरीज है। एक ये सीरीज यहां से ले सकते हैं आप, ये भी एक सीरीज है बेटा। इसको भी हम सीरीज में ही काउंट करते हैं बेटा। ये इस टाइप के ये भी सीरीज होती हैं, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारी सीरीज हो सकती हैं, परंतु उसमें से हम एपी किसे कहेंगे? एपी किसे कहेंगे, यही तो हमने समझना है। एपी, बहुत सारी सीरीज आपने ऐसी भी देखी होंगी। 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ये भी एक सीरीज है बेटा, ठीक है। इनमें से एपी क्या है? एपी हम उस सीरीज को बोलते हैं बेटा जिसमें अगर कोई भी सीरीज मिले आपको, जनरल फॉर्म अगर आप लिखें इस टाइप की, तो ये जो टर्म्स होते हैं, पहला है, दूसरा पद है, दूसरा से तीसरा है, तीसरे से फिर चौथा आएगा, चौथे से पांचवा आएगा, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए बेटा। डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल। अगर सभी पदों के बीच में, यानी पिछले पद से अगले पद का जो अंतर होता है, अगर वो समान है, इक्वल है, तो ऐसी सीरीज को हम एपी बोलते हैं। ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एपी। जैसे इनमें से आपको ये नेचुरल नंबर की सीरीज दिख रही होगी। अब इनमें देखो एक एक का अंतर है, सभी में है कि नहीं है? तो ये क्या है? एक एक का डिफरेंस इक्वल है। तो डिफरेंस इक्वल है तो क्या है? ये एक समांतर श्रेणी है, एपी है। अगर हम इनकी बात करें, 2 का डिफरेंस है सभी में, आगे 8 आएगा, जैसे आगे 10 आएगा, तो इनमें भी क्या है बेटा? 2 का अंतर है, तो ये भी इक्वल है। आगे ओड नंबर की सीरीज दिख रही होगी, इनमें भी कितने कितने का अंतर है? 2 का है। इनमें अंतर नहीं है तो इसको एपी नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अंतर सेम नहीं है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 4 का आ गया, फिर यहाँ पे किसका आ गया? 8 का आ गया। तो यानी कि इसको भी एपी नहीं कहेंगे। ये भी एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है, ये एपी है, ये भी एपी है, और ये भी एपी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल अंतर है, इक्वल डिफरेंस है टर्म्स के बीच में, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग टर्म
आर इक्वल देन द सीक्वेंस आर नोन एज एपी। उस एपी, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एपी। जहां पर पहले पद से अगले पद के बीच का जो अंतर है वो इक्वल अगर है, बराबर है, तो उसको हम एपी बोलते हैं। आई होप आपको एपी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो अब एपी क्या है। एपी क्या है? एक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस। एक ऐसी सीक्वेंस होती है, ऐसी श्रेणी होती है बेटा, ऐसी श्रेणी सीक्वेंस होती है ऑफ नंबर्स, किसकी? नंबर्स की, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय। प्रत्येक टर्म अगर हम ऑब्टेन करते हैं वो उसमें ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी एक फिक्स नंबर, किसी फिक्स नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके निकाली जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि पहली तो आपको ऐसा मिलेगा भी, पहली में थोड़ी ना आप कुछ जोड़ेंगे, पहली जो दी मिलेगी, दूसरी निकालने के लिए उसमें कोई फिक्स नंबर जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं कह दूं ये आ गया 2 4, अब मैं पूछूं तीसरी बताओ, आप सोचोगे दो दो का फर्क है, तो इसमें दो जोड़ देंगे तो कितना आएगा? +2 करेंगे तो इसमें 6 आ जाएगा, इसमें +2 करोगे तो 8 आ जाएगा, अगले में +2 करोगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स नंबर जोड़ के सक्सीडिंग टर्म निकाली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं बेटा। और जो डिफरेंस होता है, जो फिक्स नंबर जोड़ा जाता है, द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की दो सक्सेसिव टर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। ठीक है, आगे बात समझ में। ईच नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ए टर्म ऑफ द एपी। प्रत्येक नंबर, जैसे मैं कह दूं A1 है, A2 है, A3 है, ये कोई सीरीज चल रही है आपके पास, AN है, ठीक है। इसमें प्रत्येक टर्म, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, आगे फोर्थ है, ये लास्ट टर्म है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं बेटा? टर्म बोला जाता है, पद बोलते हैं। टर्म का मतलब क्या होता है बेटा? टर्म का मतलब होता है पद, हिंदी में पद बोलते हैं। ये पहला पद है, एक दूसरा पद है, एक तीसरा पद है, चौथा यानी एनवा पद है, यानी कि ऐसे चलती है ये सीरीज। आगे बात समझ में। आई होप आपको एपी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, ए लिस्ट ऑफ नंबर कैसी मिलेगी आपको? अभी मैंने बना के दिखाई थी, आपका A1 है, A2 है, A3 AN, ये आपको एक सीरीज दिख रही होगी बेटा, A1 A2 A3, ये जनरल सीक्वेंस होती है किसी एपी की, उसको हम एपी मानते हैं। इफ द डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जैसे मैं कहूँ इसमें से ये माइनस करेंगे, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ भी अगर आपको इस टाइप की कोई एपी दी जाए, A2 A3 A4, ऐसे कोई अगर आपको एक एपी दी जाए और आपको इनके बीच का डिफरेंस निकालना पड़े दो सक्सेसिव टर्म का, तो उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम जैसे ऐसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, या फिर हम क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे। ठीक है, ये सिस्टम चलता है एपी का। जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज क्या होती है? जैसे इन्होंने लिख रखा है ए, ठीक है भाई, ये ए फर्स्ट टर्म होगी। अगर मैं कहूंगा सेकंड टर्म निकालो, सेकंड कैसे आई होगी? अब मैं कहूँ A1 से A2 कैसे आया होगा? इसमें अपन ने क्या ऐड किया होगा? D ऐड किया होगा बेटा, तो इस दूसरी टर्म क्या होगी? A प्लस में D होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे इसकी पूरी सीक्वेंस अगर मैं आपको समझाऊं तो ये रहेगी भी, अगर आपको ऐसी कोई एपी दे दी जाए, ये जनरल है बेटा, जनरल फॉर्म, ऐसी आपको एक ये सीरीज मिल गई, आपको एक सीरीज दे दी एपी की। ठीक है, अब इसमें A1 क्या है? आप कहोगे सर A1 है जो है वो है फर्स्ट टर्म, इस एपी की फर्स्ट टर्म है। ठीक है भाई, सेकंड है A2 कैसे नहीं आई होगी? भी फर्स्ट टर्म में अपन ने क्या ऐड किया होगा? D ऐड किया होगा, तभी आई होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं कहूँ थर्ड टर्म बताओ, थर्ड है A3, कैसे निकली होगी? आप कहोगे सर A2 में D को ऐड किया होगा, क्योंकि इसमें D ऐड किया, फिर इसमें D ऐड किया, फिर ऐसे D ऐड होता चलेगा। ठीक है, अब इसमें D ऐड किया होगा। अब आप कहोगे सर A2 तो A1 प्लस D है, तो कोई बात नहीं, यहां पुट कर देते हैं A2 की वैल्यू। तो A2 की वैल्यू पुट करेंगे तो A1 प्लस में D प्लस में D, तो कितना हो जाएगा? A1 प्लस में 2D हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं कहूँ फोर्थ टर्म निकालो, फोर्थ टर्म क्या आएगी? तो हम बोलेंगे
थर्ड टर्म में अगर हम डी को ऐड कर देते हैं, अब यहां से डी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, a1 प्लस में 2d, तो ये वैल्यू पुट कर दो। जैसी a3 की वैल्यू पुट की, a1 प्लस में 2d और एक d इसके साथ में है, तो क्या वैल्यू आई आपके पास, a1 प्लस में 2d प्लस 3d कितना हो गया, 2d और d कितना हो गया 3d, तो ये आ गई। a5 निकालोगे, a5 तो आ जाएगी a प्लस में 4d बन जाएगा। ऐसे ही a6 निकालोगे, a प्लस में 5d हो जाएगा। यानी कि हमें ऐसा दिख रहा है भी जिस टर्म को हम निकालना चाह रहे हैं तो उसमें से एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं a12 बताओ, तो हम बोलेंगे a1 प्लस में क्या लिखोगे, 11d लिखोगे। यानी कि इसको एक कम करके लिखना है आपने, कोई भी लिख लो, चाहे a100 लिखना है तो a100 क्या हो जाएगा बेटा, a100 हो जाएगा a1 प्लस में 99d। तो ऐसे सिर्फ बहुत सारे। अब आपको किस तरह an कैसे लिखेंगे, an लिखा जाएगा भाई a1 प्लस में n जो है उसमें से एक माइनस कर देना है बेटा, और ये आपके पास जो आया ये nth टर्म आ गई आपके पास किसी एपी की nth में कोई भी हो सकता है लास्ट में, यानी कि लास्ट टर्म बोल सकते हो आप इसको क्या बोल सकते हैं हम, लास्ट टर्म बोल सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, ओके। अब देखो, तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। फर्स्ट टर्म को हम a बोलेंगे, दूसरी टर्म को हम a प्लस डी बोलेंगे, थर्ड टर्म को a प्लस 2d बोलेंगे। ये आपके पास सेकंड है, ये आपके पास थर्ड है, ये आपके पास फोर्थ है, तो सो ऑन ऐसे चलता रहता है। अगर मैं इसी AP को रिवर्स करूं भी, यानी कि पीछे अगर मैं कोई इसके लास्ट टर्म है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पीछे उल्टा कर दो इस AP को, तो उल्टा करने पर क्या लिखा जाएगा, उल्टा करने पर लिखा जाएगा भी लास्ट टर्म जो है वो पहले आ जाएगी, फिर d को ऐड नहीं करना है, फिर माइनस करते चलना है, l माइनस में d हो जाएगा, फिर l माइनस में 2d हो जाएगा, फिर l माइनस में 3d हो जाएगा। यानी ये ऐसे चलेगी फिर ये, और फिर ये a जो ये यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर हम इस AP को रिवर्स कर दें, यानी कि इस AP को अगर हम रिवर्स कर दें, an को वहां ले जाएं, a1 को पीछे ले जाएं, तो ऐसे लिखी जाती है फिर AP अगर हम उल्टा कर देते हैं तो, इफ द AP a प्लस d a प्लस 2d, लास्ट टर्म l लिखा है बेटा, ये l बोलते हैं आप इसको, इज रिवर्स टू l माइनस d, l माइनस 2d, l माइनस 3d और लास्ट तक a हो गया, यानी इस AP को उल्टा कर दिया अपन ने। द कॉमन डिफरेंस चेंज टू द नेगेटिव, यानी अगर इसका कॉमन डिफरेंस मैं d मान के चल रहा हूं तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस d हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप AP को अपोजिट कर रहे हो तो चेंज टू द नेगेटिव ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस, ओरिजिनल सीक्वेंस का नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस डी हो जाएगा, अगर ये ऑलरेडी माइनस डी में डिक्रीजिंग में चल रही है AP तो ये प्लस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा कहने का मतलब। तो nth टर्म ऑफ AP को ये लिखा जाता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये भी चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलो, द जनरल nth टर्म ऑफ AP कौन सी दे रखी है, ये L है, ये L माइनस डी है। अगर हम इसकी nth टर्म निकालें तो nth टर्म क्या निकलेगी बेटा, वो बता देता हूं मैं आपको। इसकी लास्ट टर्म, यानी इस AP की लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, अगर अपोजिट करके देखिए तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, आप बोलोगे सर L, ठीक है भाई L है, प्लस में कितनी टर्म है n, उसमें से एक माइनस करना है, ठीक है। अब d है, d यहाँ पे कितना आ रहा है, ये माइनस d आ रहा है आपका, कितना आ रहा है माइनस d, डिफरेंस निकालोगे ना इसका दूसरे में से पहला माइनस करके, तो ये बन जाएगी l माइनस में n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि ये वो फॉर्मूला है जब आप किसी AP को पीछे से निकाल रहे हो, तो ठीक है। अब दोनों फॉर्मूले मैं आपके सामने लिख देता हूं। अगर कोई फॉरवर्ड सीरीज लेते हो आप, an लेते हो तो उसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। और ये पीछे से देखते हो एंड फ्रॉम एंडिंग की बात करें तो एंड से लिखोगे तो लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, l माइनस में n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों फॉर्मूले आपके पास हैं, ठीक है। ये कब है, जब आपको ये सीरीज दे रखी हो।
और ये कब है, जब आपको ये सीरीज दे रखी हो, भी लास्ट टर्म से उल्टा कर दिया इसको, L माइनस डी, L माइनस 2D, जब ये सीरीज दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक, क्लियर। वेयर एज द फर्स्ट टर्म, हाँ ये था मतलब लास्ट एंड फाइनल टर्म था अपना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स की बात करते हैं, सम किसको बोलते हैं, अब सम वाला समझ लो, सम क्या होता है। चलो लास्ट टर्म पे आप कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं एक बार। ए एन पर लास्ट टर्म अगर अपने निकालनी है तो ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर मैं आपको कोई सीरीज दूं, मान के लो मैंने एक सीरीज दे दी 3 8, उसके बाद 13 है, उसके बाद 18 है, ये आपको एक सीरीज दे दी। ठीक है, और मैं कह दूं कहां तक जा रही है, ये जा रही है भाई मान के चलो 81 टर्म्स तक। तो मैं आपसे पूछूं A81 बताओ, तो A81 के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, A प्लस में 81 माइनस में 1 इंटू में D। ठीक है, अब यहां देखोगे A क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे आप कहोगे A है 3, D डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 5 5 का, 8 में से 3 गया 5 प्लस का 5, तो वैल्यू पुट करो तो क्या आई आपके पास 3 प्लस में ये 80 हो गया, D की वैल्यू मल्टीप्लाई में कितनी है 5 है, तो कितना आया 3 प्लस में 500 5 8 जा 40, तो यानी कितना आया 403। यानी मैं ये कहूं इस AP का जो 81th जो टर्म आएगी वो 403 आएगी, 403 लास्ट टर्म। ठीक है, 403 आएगी। क्लियर। एपी किसी भी टाइप की हो सकती है बेटा, रूट में भी हो सकती है, जैसे √2 दे दिया आपको, फिर आपको 2√2 दे दिया, 3√2 दे दिया, और इसका पूछ लिया आपको भी 95 टर्म बताओ, आपसे पूछ लिया लास्ट टर्म इसकी कौन सी है, भाई मैं कहती इसमें टोटल जो टर्म है वो टोटल 95 है, तो 95 नंबर पे क्या नंबर आएगा, तो A95 निकालना है। तो मैंने बोला था A प्लस में जितना यहाँ पे आपको लिखा मिले D के मल्टीप्लाई में उसका A कम कर देना, यानी 94 मल्टीप्लाई D, या फिर इस फॉर्मूले को यूज कर लेना आप। ठीक है, तो क्या आएगा, A क्या है आप कहोगे सर A तो है √2, तो लिख दो भाई प्लस 94 इंटू में D की वैल्यू 2√2 में से D निकालने के लिए क्या करोगे, सेकंड में से √2 माइनस कर दोगे, तो कितना बचेगा 1√2 बचेगा ये। ठीक है, तो √2 पुट कर दिया, तो ये हो गया √2 प्लस 94 √2, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 95 √2। ठीक है, आई होप आपको nth टर्म वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म की हम बात करते हैं। भी जो हम AP पढ़ रहे हैं अभी तक अपन ने उसका लास्ट टर्म का जिक्र किया था, अब जो सम ऑफ n टर्म क्या होगा, यानी कि मैं ये कह रहा हूं भी अगर आपके पास कोई AP दे दी, जनरल AP दे दी, A1 A2 A3, ऐसी कोई AP आपको दे दी जाए, AN लास्ट टर्म है। ठीक है, अभी तक हमने ये निकालना सीखा है इसका लास्ट टर्म। ठीक है, अगर हम कहें भी इन सभी को जोड़ अगर हम करें, टोटल करें, तो वो कितना आएगा, तो उसको हम सम बोलते हैं और उसको हम SN से लिखते हैं। उसका मतलब क्या है, A प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 प्लस में, यानी ये चलता है बेटा, यानी सभी टर्म को जोड़ दें। अब मान के चलो किसी AP में लेस नंबर ऑफ टर्म है तो उसको तो आराम से जोड़ सकते हैं अपन, अगर किसी में टर्म्स ही बहुत ज्यादा हो जाए तो उनको तो अलग अलग जोड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए एक AP सीरीज का फॉर्मूला तैयार कर दिया जिसको हम सम ऑफ nth टर्म बोलते हैं, और वो क्या निकल के आता है अपने पास, ये याद रखना है अपने, n/2 2A प्लस में n-1 इंटू में D,
ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है भाई आपके पास सम ऑफ nth टर्म निकालने का, ठीक है। यानी n पदों का योग बोलते हैं अपन इसको। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं n पदों का योग, ये बोलते हैं, ठीक है। अभी इसको अगर थोड़ा सा चेंजिंग लेके आए यहाँ पर, इस पे n/2 सेम रखो, तो इस 2a को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इसको लिख सकते हैं a प्लस में a, प्लस में उसको लिख दो n-1 इंटू डी। सिर्फ मैंने इस 2a को ये लिख दिया, a और a जुड़ के 2a ही बनेगा, तो इसको मैंने तोड़ के लिख दिया। अब ये बताओ n/2, इसको a लिखो। अब ये इतनी वैल्यू तो अपन अभी पीछे पढ़ के आए हैं, किसके इक्वल होता है ये? a n इक्वल टू क्या होता है? a प्लस में n-1 इंटू में d होता है ये। तो इसकी जगह हम a n लिख सकते हैं भाई, ये a n होता है, a n। तो इस फॉर्मूला का अपन थोड़ा सा मॉडिफाई और करते हैं, n/2 a, तो इसको a n को लास्ट टर्म बोलते हैं, तो a प्लस l बोल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपके पास एस एन का ये है बेटा, ये भी क्या है? एस एन, एस एन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, एक तो एस एन होता है n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। और एक होता है n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस में लास्ट टर्म यानी कि l। ये दो फॉर्मूले होते हैं सम ऑफ nth टर्म निकालने के, ठीक है। क्लियर? तो यही आपको दे रखा है, देखो सम ऑफ n टर्म ऑफ n अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के लिए n पदों का योग निकालने के लिए क्या है? एस एन इज इक्वल टू n/2 प्लस में 2a प्लस n-1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म। सही बात है, a क्या है? फर्स्ट टर्म है। d क्या है बेटा? कॉमन डिफरेंस है, बिल्कुल सही बात है। एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म, n जो है बेटा वो टोटल नंबर ऑफ टर्म होती है, ठीक है। यह फॉर्मूले आपको दिख रहा होगा, तो समझ में आ गया होगा आपको ये चीज, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखो सम ऑफ n टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज गिवन। अगर आपको a और l दे रखा है, फर्स्ट टर्म मतलब a, लास्ट टर्म मतलब l, अगर दे रखी है तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बेटा, एस एन का। क्या बताया अभी मैंने? n/2 इंटू a प्लस में l, ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, l इज द लास्ट टर्म, अगर आपको ये चीज दे रखी है तो, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब कुछ सीरीज बता रहा हूं मैं आपको, वो याद रख लो। अगर आपको नेचुरल नंबर बोला जाए, क्या बोला जाए? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3, इनके लिए बोला जाए तो ये फॉर्मूला ऐसे नहीं होता बेटा, इसको ऐसे लिखना है आपने, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय में 2। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए भी सम ऑफ n नेचुरल नंबर बताइए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो आपको याद रखना है n इंटू n प्लस 1/2। अगर आपसे इवन नंबर का सम पूछा जाए, इवन नंबर यानी कि 2 4 6 ऐसे, तो अगर आपसे Sn पूछा जाए इसका, तो आपने याद रखना है n इंटू n प्लस 1 होता है, n इंटू n प्लस 1। एक फॉर्मूला ये नेचुरल का है, ये इवन का है। ओड का पूछे तो, ओड के लिए पूछे तो सम ऑफ ओड टर्म, एस ओड पूछे तो याद रखना n का स्क्वायर कर देना बस। अब इसके लिए क्वेश्चन देखो, जैसे मैं कह दूं आपको एक सीरीज दे दी आपको 1 2, एक ये एपी दे दी आपको 1 2 3 4 5, और ये कहां तक दे दी? मान के चलो 150 तक दे दिया, तो ये पूछेगा भी यहां से 150 तक का जोड़ निकालो। यानी कि वो ये कह रहा है भी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में अगर हम ऐसे जोड़ते हुए चलेंगे तो ये कितना आएगा। अब सारे के सारे अलग अलग अगर आप जोड़ोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा जोड़ने में। तो आप ये देखो ये सीरीज कौन सी है? एपी तो है ही है, एपी तो है। या तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा लो, क्या? एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस n-1 इंटू में d। इसमें लास्ट टर्म दे रखी है तो आप ये भी लगा सकते हैं भाई, n/2 a प्लस में l।
ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये लगा के देखो पहले, n कितना है आपको होगा सर 150 है, तो s 150 निकालना है आपने। तो कितना आएगा n बाई 2 यानी 150 बाई 2, ठीक है। 2a, यहाँ पे 2a भाई, सॉरी 2a, 2 इंटू a कितना है आपको होगा 1 है, प्लस n माइनस 1, 150 में से 1 गया 149, d कितना है वो भी 1 है, तो ये आया 75 और ये 2 प्लस में 149 हो जाएगा। तो 75 इंटू में आ गया 151, मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास। समझ में आ गई बात। और अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं तो ये क्या होगा, n 150 है, 2 a कितना है 1 है, और l कितना है लास्ट टर्म 150 दे रखी है, तो यहां से भी वही आएगा, यहाँ पे 75 आया और यहाँ पे कितना आया 151 आया, ये भी वही चीज आई। और मैंने आपको बोला है भी नेचुरल के लिए आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, नेचुरल की बात अगर हो तो आपने फॉर्मूला लगाना है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो n कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें, आपको होगी सर 150, n कितने है 150 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, तो यहां भी तो वही आंसर आ रहा है 75 इंटू में 151, यहां भी वही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब आपने ये चीज ध्यान रखनी है भी जब भी आपको कोई नेचुरल नंबर की सीरीज दें तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाए डायरेक्ट निकालना हो तो आपको, ठीक है। अगर आपको दे दे कोई ऐसी सीरीज, क्या इवन नंबर की सीरीज दे दे, आपको इवन नंबर दे दी जाए, जैसे मैं कह दूं इवन नंबर ये है 2 4 6 8 अप टू n टर्म्स, और आपसे बोले एस एन निकालो, तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, n बाई 2 होता है 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है। n नंबर का सम निकालना है आपने इवन नंबर का, 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो इंटू 2 n माइनस 1 इंटू में d कितना है, 2 का डिफरेंस होता है, d भी 2 है, तो कितना आया n बाई 2, ये आ गया 4 प्लस में ये कितना आया, अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2 की n से करोगे 2n, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो आपके पास ये आया क्या है आपके पास, 4 में से 2 गया 2 प्लस में 2n, तो 2 दोनों में से कॉमन हो गए बाहर 2 आ जाएगा, अंदर क्या रहा, यहाँ पे 2 बाहर गया तो n रह गया, यहाँ पे 2 बाहर गया तो 1 रह गया, तो 2 से 2 कैंसिल। तो अभी मैंने फॉर्मूला निकाल के दिखाया था आपको n इंटू एन प्लस 1, ये किसके लिए यूज करना है आपने, इवन नंबर के लिए। अगर हम ओड की बात करें, अगर आपको ओड नंबर की सीरीज दे दें तो 1 3 5 ये आपको सीरीज, और n नंबर सम पूछ ले आपको, एस एन निकालो भी, तो इसी फॉर्मूले में पुट कर दो n बाई 2, ठीक है। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू में डी कितना है बेटा, 3 में से 1 गया 2 है, तो यहाँ पे n बाई 2, 2 1 जा 2, 2 की n से मल्टीप्लाई 2n आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहां से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये n बाई 2 है इंटू में ये 2n है, तो 2 से 2 कैंसिल, n इंटू एन क्या हो गया, n का स्क्वायर। तो मैंने यही फॉर्मूला ओड के लिए बताया होगा आपको। तो नेचुरल, इवन और ओड नंबर अगर सीरीज पूछ ली जाए तो आपने ये वाला ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो यही चीज आपको दे रखी है। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस ये 2 यहां नहीं है बेटा, इसको थोड़ा सा सही करके लिखना है आपने, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इसको ऐसे नहीं लिखना आपने, ये गलत लिखा हुआ है, कई बार मिस प्रिंट हो जाता है, कोई बात नहीं, तो हम इसको सही करके लिख देते हैं बेटा। देखो ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 पूरे के नीचे 2 है बेटा, ये होता है,
ठीक है, अब याद रख लोगे, अब याद रह जाएगा आपको ये। ठीक, nth term of an AP is the difference of the sum of first n term and the sum of the first n minus 1 term। तो सच दैट, तो यहाँ पे अगर आपको ये देखो, ये बिल्कुल जबरदस्त फॉर्मूला आपको मिल गया। ये कह रहे भी अगर आपको लास्ट टर्म या कोई भी टर्म निकालनी हो तो हम टोटल सम में से उससे पहले वाली सभी का सम माइनस कर देंगे तो एक टर्म निकल जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं भी, अगर आपको कोई एपी दे दी जाए, ये ए एन माइनस 1 कह रहा हूं और ये कह रहा हूं मैं ए एन, ठीक है, इससे पहले वाली इसको आप ए एन माइनस 2 बोलते हैं। ठीक है, अब मैं कह दूं इनका सभी का जो जोड़ है वो एस एन है बेटा। एस एन क्या है, मतलब वो ये कह रहा हूं ए वन प्लस में ए टू प्लस में ए एन है। और अगर मैं ये पूछूं एस एन माइनस 1 क्या होगा, आप कहोगे सर ए वन प्लस में ए टू प्लस में यहां तक सम होगा ए एन माइनस 1। ठीक है, अब वो यही कह रहे हैं भी अगर हम इसमें से माइनस कर देना तो वो ए एन की वैल्यू निकल जाएगी एस एन माइनस में एस एन माइनस 1। ठीक है, एस एन माइनस 1। ठीक, क्लियर। अब जैसे एक चीज और ध्यान रखो, एक फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म का क्या सम होता है, उसको S1 ही बोलेंगे। ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, यानी पहला पद और पहले पद का सम। अब वो है ही एक टर्म है तो उसका सम भी वही आएगा और फर्स्ट टर्म भी वही आएगी। ठीक है बात। अगर मैं कहूं S2 बताओ कितना होता है, आप बोलोगे सर S2 होता है क्या, A1 प्लस में A2, दो टर्म का सम होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं क्या, तो A1 का तो आप ये भी लिख सकते हैं क्या, S1 लिख सकते हैं, तो लिख लो। इस वैल्यू को आप यहां पुट कर देते हैं तो ये हो गया S2 इक्वल टू S1 प्लस में A2। तो यहां से सेकंड टर्म निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, A2 कितनी आया, S2 में से S1 को ले जाके माइनस कर दो। तो इसको और इस फॉर्मूले को कंपेयर करके देखो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पुट करके देखो। n की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर देते हो तो ये वाला फॉर्मूला जो क्या बनेगा, ए एन है तो ए टू हो जाएगा। ठीक है, एस एन है तो एस टू हो जाएगा और माइनस में एस वन है तो 2 माइनस 1 क्या आएगा, एस वन आएगा। तो यही तो है। अगर मैं पूछूं ए थ्री निकालना है, वहां पुट कर दो तो एस टू एस थ्री माइनस में 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये थर्ड टर्म आ जाएगी। यानी 3 टर्म में से 2 टर्म का सम माइनस कर दोगे तो वो तीसरा पद निकल जाएगा। 4 पदों के योग में से 3 पदों का योग माइनस अगर कर देते हो तो वो चौथा पद निकल जाएगा, आपका फोर्थ टर्म निकल जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला है, इसको याद रखें। ए एन इक्वल टू होता है एस एन माइनस में एस एन माइनस 1 होता है बेटा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है बेटा, इससे आप कोई भी पद निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं बेटा इस एपी के अंदर और अच्छे से कवर हो जाएगा बेटी, ये समझ में आ गई बात। ठीक है, आइए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए फ्लावर बेड हैज, मिक्सिंग क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे, nth टर्म के भी मिलेंगे, सम ऑफ nth टर्म के भी मिलेंगे, डी निकालना भी मिलेगा, लास्ट टर्म निकालना भी मिलेगा, सब तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ए फ्लावर बेड हैज 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। ये कह रहे भी फूलों की क्यारी है जिसमें फूल लगाए जाते हैं और बताया जाता है भी क्यारी में कितने कितने फूल हैं, इस टाइप से क्वेश्चन है। इन्हें बोला है भी फर्स्ट रो में कितने प्लांट हैं गुलाब के फूल के, तो 23 हैं बेटा, 23 गुलाब के पौधे हैं। और सेकंड में कितने हैं, 21 है, थर्ड में कितने हैं, 19 है। ऐसे सीरीज चल रही है, पहले 23 पहली सीरीज में, यानी एक सीरीज है, इस रो में 23 है, ठीक है भाई, इस रो में 21 है, फिर इसके बाद 19 है, फिर इसके बाद 17 है, ऐसे एक सीरीज चल रही है बेटा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है बी 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। इन्हें बोलती भी यहां पर कितने प्लांट हैं, 5 गुलाब के पौधे हैं, 5 गुलाब के पौधे हैं आखिरी पंक्ति में।
ठीक है। फूलों की क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं, उसने पंक्तियां पूछी हैं, यानी मैं ये कहूँ पहली पंक्ति ये है, ये कहूँ दूसरी है, ये तीसरी है। अब इसका नहीं पता तो इसको आप n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? n मान लेते हैं बेटा, n। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे एक एपी तो बनती दिख रही होगी आपको, दिख रही है। पहले में कितने 23, दूसरी रो में कितने 21, तीसरे में कितने हैं 19 है। तो ऐसे चल रहे हैं। लास्ट पद दे रखा है आपको, कितने हैं लास्ट पंक्ति में? 5 है। हाँ, ये नहीं पता भी ये कितनी रो हैं, कितनी पंक्तियां हैं, तो इसका मतलब n निकालना है। अब हमारे पास या ऐसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? सर एक तो फर्स्ट टर्म दे रखी है, कितनी दे रखी है? a1 है 23, बिल्कुल सही है। डी कैसे निकालते हैं? डी भी इक्वल है, दो दो डिक्रीज हो रहे हैं। पहले में 23 थे तो 2 कम हो गए, 21 रह गए। फिर तीसरी में 2 कम हो गए, 19 रह गए। तो यानी 2 2 का डिफरेंस है। तो निकालेंगे कैसे? तो डी 2 नहीं है तो आप कैसे निकालोगे? दूसरे में से पहला माइनस करना है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है तो डी हमेशा माइनस का होता है। और एक कितना आया बेटा? -2। ये दे रखा है आपको। और ए क्या याद रखा है बेटा? आखिरी दे रखा है, इसको ए एन मानते हैं। तो अब मैंने आपको यही बताया था भी ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ए एन कितना देर का है? आप कहोगे सर 5 देर का है, ठीक है। ए कितना देर का है? ए देर का है 23 प्लस में n कितना देर का है? अभी n देर का है, नहीं देर का निकालना है। डी कितना देर का? -2 देर का। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ गया 5 माइनस में 23 इक्वल n-1 -2। तो ये बच गया आपके पास -18 माइनस, और ये मल्टीप्लाई में है -2 तो इसे डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे बचा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 9 जा 18, यानी ये 9 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आई? ये माइनस का 1 9 की तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो n कितना आया? 10, यानी 10 पंक्तियां हैं टोटल। पहली पंक्ति में 23 है, दूसरी पंक्ति में कितने हैं? 19 है, तीसरी में 17 है, लास्ट में 5 है। तो पंक्तियां कितनी हुई टोटल? पंक्तियां हुई कितनी? 10 पंक्तियां हुई टोटल। आपको यहां से ये भी पूछ सकता है, आपको ये भी पूछ सकता है भी टोटल पौधे बताओ पंक्तियों में। तो पौधे निकालने हैं आपने, तो टोटल 10 पंक्तियां हैं, ठीक है भाई। 10/2 है। 2 इंटू ए कितने थे पहली पंक्ति में? 23 प्लस में 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। डी कितना है? -2 है। तो पौधे पूछे तो आपसे, ये 5 पे कट गया, ये 46 आया, और नाइन 2 जा 18 माइनस का हो जाएगा। तो 5 46 में से 18 गया, कितना आया? 28। तो 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 और 4 14। तो कितने पौधे हैं टोटल बेटा? 140 पौधे हैं 10 पंक्तियों में। कितने पौधे हैं? 40। अगर आप ऐसे निकालोगे 23 फिर 21 फिर 19 फिर 17 फिर 15 फिर 13 फिर 11 फिर 9 फिर 7 फिर 5, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। आएगा तो आंसर उतना ही आपका, बट इस फॉर्मूले के हिसाब से चलोगे तो फिर ऐसे निकलेगा ये। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, सॉल्व करने की कोशिश करें। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12। 2 7 12 एक एपी दे रखी है आपको, एपी दे रखी है 2 7 12। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है? A1, पहला पद जो है वो 2 है। डी निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरे में से पहला, दूसरा है 7 माइनस 2, कितना हो जाएगा? 5। पूछा क्या है? A10, A10 निकालना है यहाँ पे। तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? A प्लस में n-1 इंटू में डी, AN निकालने का फॉर्मूला। तो AN इक्वल टू n का मान कितना है? 10 है, तो 10 A10 निकालना है अपने। क्या निकालना है? A10 निकालना है, A10। तो A प्लस में 10 - 1 कितना हो जाएगा? 9D हो जाएगा। अभी बताया ही था थोड़ी देर पहले। A कितना है? 2 है,
प्लस में 9 इंटू डी कितना है 5 है, तो कितना आएगा 2 प्लस में 45 यानी कि 47। यानी इस एपी का 10वां पद जो आएगा, जैसे पहले पे 2 है, दूसरे पे 7 है, तीसरे पे 12 है, तो 10वें नंबर पे जो आएगा वो 47 आएगा। कितना आएगा 47। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। ए थर्ड दे रखा है आपको 5, सेवंथ टर्म आपको दे रखा है 9। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, सेवंथ टर्म इज 9। अब आपको पता है, मैंने बोला था जो भी टर्म हो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो दे रखा है उसमें से एक माइनस करके, यानी 2d। इसको क्या लिखोगे, a प्लस में 6d। तो ऐसी दो इक्वेशन बन रही है a और d में। देखो ये बन गया, मैं कह दूं a प्लस 2d आपके पास 5 है, a प्लस में 6d आपके पास कितना है 9 है। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए हम थर्ड चैप्टर पर अगर जाएं, एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा होगा, एक्स वाई सॉल्व किए होंगे, तो यहाँ पे ए और डी पे लगा दो। पहले में से दूसरी माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। ए से ए कैंसिल, 2 में से 6 गया माइनस का 4d आएगा, 5 में से 9 गया माइनस का 4 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, डी कितना आया 4 डिवाइड बाई 4 यानी कि कितना आ गया 1 आ गया। इस 1 को आप कहीं भी पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो। तो हमें पता है a प्लस 2d की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें पता है भी ये 5 दे रखी है। तो a 2 इंटू डी की मान, d की वैल्यू कितनी है ये 1, तो यहाँ पुट कर दो तो 5। a प्लस में 2 इक्वल टू 5 आ गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया 5 माइनस 2 यानी कि कितना आ गया 3। अब दोनों वैल्यू आ गई आपके पास, a तो आ गया आपके पास 3 और d आ गया आपके पास 1। तो फर्स्ट टर्म तो ठीक है। अब मैंने बताया था, ये फॉर्मूला याद हो तो आपको, पहली टर्म को a बोलते हैं, दूसरी टर्म को a प्लस डी बोलते हैं, तीसरी टर्म को क्या बोलते हैं a प्लस 2d बोलते हैं। ठीक है, ऐसे चलती है। तो a प्लस डी यानी 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया। फिर a प्लस 2d बोलेंगे आप इसको, 3 प्लस में 2 इंटू डी, डी कितना है 1, तो ऐसे निकालोगे। तीसरी कैसे निकालोगे, 3 प्लस में, चौथी कैसे निकालोगे 3 इंटू में डी होता है डी 1 है। तो सीरीज बन गई आपके पास 3 4 5 6 उसके बाद 7, ऐसे चल रही है बेटा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 टर्म्स का सम बताएं अभी कितना आएगा। फर्स्ट 22 का सम बताएं, बताओ। एपी दे रखी है बेटा आपको, एपी कितनी दे रखी है, एपी है आपके पास, एपी दे रखी है 8 3 फिर -2। ये क्या हुआ भाई, यहां से फर्स्ट टर्म है फिर माइनस में चल पड़ी, डिक्रीजिंग में चल रहा है, डी इसका नेगेटिव आएगा। जब भी कोई भी एपी डिक्रीजिंग में चले बेटा तो समझ जाना उसका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है, डी है जो नेगेटिव आएगा। ये चीज चल रही है। तो यहाँ पे ए बताओ, आप कहोगे सर ए तो 8 है फर्स्ट टर्म, डी कैसे निकालोगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, 8 है तो कितना आया -5। आप सोचोगे सर इसमें से -5 आएगा, हाँ -5 आएगा, निकाल लो। -2 में से माइनस करना है 3 को तो -3 हो जाएगा, -5 आया। निकालना क्या है, 22 पदों का योग बताना है अभी आपने। कैसे निकालेंगे, आपने बताया है सर, क्या बताया है भाई, SN बताया है जी आपने, क्या n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो लगा दो फॉर्मूला फिर, n की वैल्यू है 22, ठीक है, पुट कर दो n की जगह 22, 2 इंटू a का मान कितना है 8 है तो 8 पुट कर दो, प्लस में n 22 है, -1 d -5 है, -5 है। तो कट के ये कितना आ गया 11 पे कटा, 11 पे गया, 8 2 जा कितना होता है 16 होता है, प्लस
22 माइनस 1 कितना होता है? 21 होता है। मल्टीप्लाई में माइनस का 5 है। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो क्या है आपके पास? S22 आ गया आपके पास। 11 16 इसकी मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, और 21 50 यानी 21 5 जा कितना होता है? 105 होता है भाई, 105। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई, इसमें से 16 घटाओगे तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा? 9। 15 में से 6 गया 9, 9 में से 1 गया 8, तो ये कितना आया? 11 को मल्टीप्लाई करो, 11 9 जा 99 हो गया, 11 8 जा 88, 88 और 9 कितना हो गया? 97। आप कहोगे सर ये तो माइनस का आ गया। माइनस का क्यों आया? क्योंकि बेटा तीसरा पद ही तो नेगेटिव हो गया। जब पीछे वाले आगे वाले सारे ही नेगेटिव आ रहे हैं, तो नेगेटिव आ रहे हैं, तो जो फाइनल सम जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव वाली टर्म ज़्यादा है, प्लस वाली कम है, तो सिंपल सी बात है भी जो सम आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको पता होना चाहिए भी क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या अप्लाई करना है, और फॉर्मूला उसके लिए याद होना चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी दे रखी है 24 21 18 एंड सो ऑन, मस्ट बी टेकन एज so that their sum is 78। पीछे वाले क्वेश्चन में सम आपसे पूछा गया था, अब आपको सम दे रखा है, इतना ही तो फर्क है। एपी क्या दे रखी है? एपी दे रखी है क्या? 24 21 18, ये चल रही है एपी। फर्स्ट टर्म क्या है सर? 24 है। डी कितना है? निकाल दो, 21 माइनस 24 कितना आया? इसका भी माइनस में आया, माइनस का 3 है। डी दे क्या रखा है आपको? एस एन दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 78 दे रखा है। सम दे रखा है, तो यही तो पूछा भी कितनी टर्म का सम 78 होगा। कितनी टर्म्स ऐसी हैं एपी के अंदर जिनका सम कितना आए? 78 आए। तो अब ये दे रखा है, फॉर्मूला तो वही लगाना है, क्या? n/2, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल टू 78। ठीक है, n/2 लिखो, n/2 लिखोगे, 2 इंटू ए कितना है? 24 है, प्लस n नहीं है, निकालना है। डी कितना है? माइनस का 3 है, और कितना दे रखा है? 78 दे रखा है। तो यह n/2, इसको लिखो 48, मल्टीप्लाई होगा ना, इसकी मल्टीप्लाई करो। जब -3 की मल्टीप्लाई n से करोगे तो -3n आ गया, -3 की -1 से करोगे तो प्लस का 3 आ गया, इक्वल टू 78। तो ये आ गया आपके पास n/2, 48 में प्लस 3 ऐड कर दो 51 हो गया, माइनस में 3n है, इक्वल टू 78। इस 2 डिवाइड में है, इस 2 को 78 की तरफ ले जाओ, तो n इंटू में 51 माइनस में 3n 78। ठीक, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। इस n के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 51n हो गया, माइनस में 3n इंटू n करोगे तो n का स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाई करोगे 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, और 2 7 जा 14 और 1 15। अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 कॉमन लिया, यहाँ पे 17n बच गया, यहाँ पे n स्क्वायर बच गया, ये आ गया 156। क्यों कॉमन लिया है जी? क्योंकि हम इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो अपने पास क्या आया? अपने पास आया 17n माइनस में n स्क्वायर इक्वल टू 156 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। सारी टर्म को उस साइड ले जाओ तो आपके पास एपी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी n स्क्वायर प्लस का हो गया,
और ये 17n माइनस का हो जाएगा और प्लस का है 52 इक्वल टू 0। ये आ गया भी आपके पास, ठीक है। और ये आ गया तो आप इसको आराम से कर सकते हो। फिर n की वैल्यू निकालनी, कितनी टर्म है n की टर्म। अब आप ये देख लो भी किसका सम 52 आता है। दो ऐसी वैल्यू देख लो जिनका जोड़ -17 आना चाहिए और सम कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, -17n प्लस में 52। ऐसी दो टर्म देखो जिनका जोड़ -17 होना चाहिए और सम कितना आना चाहिए, 52। तो आई होप समझ में आ गया होगा। 13 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करता हूं तो 52 आता है। बट हमें प्लस का चाहिए, ठीक है, प्लस का तो आ रहा है, बट 13 और 4 का सम हमें प्लस का 17 नहीं चाहिए, माइनस का। तो क्या करो, माइनस का 13 ले लो, माइनस का 4 ले लो, आ गया माइनस का 17। तो इसकी जगह लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस का 13n हो गया, माइनस का 4n हो गया, प्लस का 52 इक्वल टू 0। तो n कॉमन लोगे तो n माइनस में 13 आ गया, माइनस का 4 कॉमन लोगे तो n माइनस में यहाँ भी 13 आ गया। क्वाड्रेटिक सोल्व की होगी आपने, n माइनस 13 दोनों में कॉमन है, n माइनस 13 आ गया, n माइनस 4 आ गया इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू n माइनस 13 0 रख दो या फिर n माइनस 4 0 रख दो। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ रही है। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। वो कह रहे हैं भी या तो 4 टर्म का सम 78 हो सकता है और या इनका हो सकता है। अब एपी में आओ आप एक बार, एपी आपको दे रखी है ये वाली, तो इन 4 का सम का जोड़ करके देख लो। तो अगर 78 आ रहा है तो 4 भी आ सकता है। और ये कह रहे भी अगर 13 आ जाए, 13 में फिर नेगेटिव वाली भी तो आ जाएगी ना, उनका भी 78 है। तो दोनों ही आंसर सही है, भी 78 भी सही है और 78 भी सही है और 4 भी 78 इन 13 सम में ये है ना, क्योंकि देखो 24 से 21 फिर 18 फिर 15 घट घट के कहीं ना कहीं तो नेगेटिव में भी आएंगी ना, नेगेटिव में भी आएंगी। तो प्लस वाली में नेगेटिव घटेंगी, जब जोड़ोगे ना तो प्लस वाली में नेगेटिव वाली घट जाती हैं, तो फिर भी 78 आ सकता है। और पहले वाली 4 टर्म का अगर जोड़ोगे तो इनका भी 4 और 1 5, 5 और 7 12 और 5 17, तो इनका तो नहीं आ रहा शायद 4 का, तो ना 4 1 5 और 8 13, 13 5 18, इनका भी 78 आ रहा है। और जब 13 तक चलोगे तो नेगेटिव वाली आएंगी आधी, और प्लस वाली में से जब माइनस वाली घटेंगी तब भी 78 आएगा। तो दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। 13 टर्म का सम भी 78 आ सकता है और 4 का भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, nth टर्म ऑफ एपी इज दिस। ये दे रखी है बेटा nth टर्म को an से लिखते हैं और वो कितनी दे रखी है बेटा, 7n प्लस में 4 दे रखी है। तो कॉमन डिफरेंस बताना है। तो जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया मिले ना तो वहां पे n की वैल्यू 1 से शुरू कर दो, ये वैल्यू पुट करते जाओ, इसमें आपके पास सीरीज आ जाएगी एक। n की वैल्यू 1 पुट करो, a 1 हो गया, 7 1, n की वैल्यू 1 प्लस 4, 7 प्लस 4 कितना है 11, फिर 2 पुट कर दो, 7 इंटू में 2 प्लस में 4, 7 2 जा 14 4 18 हो गया, ठीक है। a3 निकाल दो, 7 इंटू में 3 प्लस 4 21, 21 और 4 कितना हो गया 25 हो गया। a4 निकालोगे तो 7 इंटू 4 हो गया प्लस में 4। बस इस n की जगह वैल्यू पुट करो। पहले n 1 पुट किया, ये आ गई, 2 पुट किया फिर ये आ गई, 3 पुट किया फिर ये आ गई, 4 पुट किया तो ये आ गई 28, 28 और 4 कितना हो गया बेटा 32। तो आपके पास एक सीरीज आ गई 11 18 25 32, उसके बाद 39, ऐसे चलेगी। फिर ये 7 7 का डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, तो डी निकालना है। सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, कितना आया 7 आ गया। फिर कितना आ गया 7। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। पहला पद दे के आपको ये 6 रूट 24,
यहां पे बेटा ये √6 है, इसको क्वेश्चन को ठीक कर लो थोड़ा। आपको एपी जो दे रखी है वो ये दे रखी है √6, फिर √24, √54, ये दे रखा है आपको। अब इसको ठीक करो थोड़ा सा, √6 को √6 लिख लो, 1√6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको लिखोगे तो इसको 6 × 4 लिख लो, इसको लिखोगे तो इसको 9 × 6 लिख लो, ठीक है। अब 1√6 हो गया, लिखे रखो। यहां पे 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 2√6 हो गया। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3√6 हो गया, ठीक है। अब 1√6, 2√6, अगला पद पूछा, अगला कौन सा है, फोर्थ निकालना है। तो A4 निकालोगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, A4 निकालोगे A प्लस में 3D लगेगा, ठीक है। वैसे तो आपने तरीका, अगर डायरेक्ट ऑप्शन सॉल्व करना है तो 1√6 है, उसके बाद 2√6 आ रहा है, फिर 3√6 आ रहा है, फिर तो 4√6 आएगा, और 4 को अंदर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 16 × 6, यानी कि √96 आ जाएगा। ऑप्शन तो आ जाएगा ये आपका, बट अगर इसको प्रॉपर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा आपको। A फर्स्ट टर्म कितना है √6 है, प्लस 3 × में D कितना है, D भी √6 आएगा, तो 3 + 1 कितना हो गया 4√6 हो गया। और जब इसको रूट में लिखोगे 4 को, तो 4 को डबल टाइम लिखना पड़ेगा इंटू में 6, और आंसर आएगा √96, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ k + 2, 4k - 6 और 3k - 2 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। कॉन्सिक्यूटिव नाम अगर आ जाता है तो वो लगातार होती हैं, लगातार बोलते हैं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा, लगातार, लगातार बोलते हैं इसको। तो आपको यही दे रखा है, एक टर्म ये दे रखी है, ये क्या दे रखी है, इससे अगली ये है, इससे अगले ये टर्म है। R3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP, देन द वैल्यू ऑफ k बतानी है। तो जब ऐसी कोई सीरीज दो, k + 2 है, 4k - 6 है, 3k - 2 है, तो लगातार है, तो इनका डिफरेंस क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो इसमें से इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। तो हमें पता है इनके बीच का डिफरेंस जो होता है, यानी कि A2 - A1 निकालोगे तो बराबर आएगा वो A3 - A2। A2 - A1, A2 है 4k - 6, उसमें से माइनस कर दो फर्स्ट को, यानी k + 2 को। A3 क्या है, A3 है 3k - 2, इसको माइनस कर दो सेकंड वाली को, 4k - 6। इसको सॉल्व किया तो 4k - 6 माइनस का k हो गया और माइनस का 2 हो गया, ठीक है। 3k - 2 है और माइनस का 4k है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया, प्लस का 6 आ गया। तो 4k माइनस में k आ गया 3k, -6 माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया, ठीक है। 3k - 4k कितना हो गया, 3k - 4k आ गया माइनस का k, और माइनस का 2 है, प्लस का माइनस का 2 है, प्लस का 6 है, तो प्लस का 4 बच गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, k उस साइड ले जाओ, 8 को इस साइड ले आओ, तो 3k की तरफ माइनस k जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3k प्लस में k इक्वल 4। 8 माइनस का इस साइड आ गया, प्लस का हो जाएगा, ये 4k आ गया, ये 12 आ गया, तो कट के कितना आया 3 आ गया, यानी k कितना आ गया बेटा, प्लस का 3 आ गया। अगर शॉर्टकट तरीके से चलोगे तो ये बारी बारी k की वैल्यू यहाँ पुट करके देख लो, अगली अगली टर्म आनी चाहिए आपके पास, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, फिर 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन ऑफ फाइंड A एंड B, A और B बताना है। A 7 B और 23 आर इन द AP। 4 टर्म आपको दे रखी हैं, पहली एक AP में दे रखी है, किस में दे रखी है, AP में। पहला क्या है, A है, दूसरा क्या है 7 है, तीसरा क्या है B है, और चौथा है 23। ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है।
अब आपको ए सेकंड तो दे रखा है ना, कितना दे रखा है, ए 7 दे रखा है, ए 4 कितना दे रखा है 24। आपने ऐसे क्वेश्चन में ये पता लगाना है फिर कौन कौन सी टर्म आपको दे रखी है। अब हमने एक चीज पढ़ी है भी, A2 को हम लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 1D जो आपको 7 दे रखी है। A4 को हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस में 3D जो आपको 23 दे रखी है, 23। एलिमिनेशन लगा दो बेटा, एलिमिनेशन लगाया तो साइन चेंज हो जाते हैं, ए से ए क्या हो गया कैंसिल, 1 में से 3 गया माइनस का 2 डी, 7 में से 23 गया कितना आएगा 16 आ जाएगा बेटा, और किसका आएगा माइनस का, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई 16/2 यानी कि 8। इस 8 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो a प्लस डी आपके पास 7 है, तो a कितना आया, a प्लस डी की वैल्यू पुट करो 8 7, a की वैल्यू आ गई यहां से 7 माइनस 8 कितनी आई माइनस का 1। अब a तो आ गया -1, एक वैल्यू तो आ गई आपके पास a की, तो b कैसे निकालोगे, अब आपको पता है b जो है ना वो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस में 2d, a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, ये दे रखी थी तो ये कितनी आई है -1, ठीक है भाई। 2 इंटू डी, डी कितना है आपके पास, डी है भाई अपने पास 8, तो -1 प्लस में 8 2 जा 16, 16 में से 1 गया 15 बच गया, यानी यहाँ पे तो वैल्यू आई -1 और यहाँ पे आ गई 15 और 23। तो देख लो सीरीज क्या बनी, -1 फिर 7 फिर 15 फिर 23, तो 8 का डिफरेंस है सभी में, देख लो ठीक है क्लियर। 10th क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 1000 आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 2। बड़े ही आसान क्वेश्चन है और ऐसा ही पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है। कितने पद ऐसे हैं 1 और 1000 के बीच में, 1 और 1000 के बीच में कितने पद ऐसे हैं, कितनी प्राकृतिक संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से तो भाग होती हैं 2 से नहीं होती, तो सिर्फ 5 वाले ही निकाल लो, 5 वाले ही निकाल लेते हैं। अब 1 से लगातार चलो, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते चलते जाओगे तो 1000 आएगा। अब मैं पूछूं क्या ये 1 2 3 4 5 से डिवाइड होती हैं, आप कहोगे 2 से तो होती हैं 5 से तो नहीं होती, तो 2 वाली तो लेनी नहीं है, 2 से नॉट डिविजिबल बाय 2 लेना है, सिर्फ 5 वाली लेनी है अपन, तो 5 से या तो 5 होगा या 10 होगा या फिर यहाँ पे 15 आएगा। तो सीरीज बन गई आपके पास क्या, एक सीरीज बन गई आपके पास क्या 5 10 15 20, सीरीज तो बन गई। लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म 1000 है, 1000 को डिवाइड करके देख लो, 1000 डिवाइड हो जाता है 5 से, बट उसने बोला है क्या 1000 डिवाइड हो जाता है 5 से, बट 1000 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 1000 नहीं लेनी, तो 2 से डिवाइड वाली लेनी, तो 2 से डिवाइड वाली कौन सी बच गई 995 बच गई, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। तो एपी बन गई। तो कितनी संख्याएं पूछी हैं, तो कितनी संख्याएं का मतलब क्या करना है, एन निकालना है। अब ए एन दे रखा है आपको क्या 995 995 995, ठीक है। लास्ट टर्म आपको दे रखी है और तो यहां से n निकालना है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 995। a कितना है आपको हो गया 5 है, प्लस n तो निकालना है, फाइंड करना है। d कितना है 5 5 का अंतर है, तो d 5 5 है, तो 995। तो n माइनस 1 इंटू में d 5 है, 995 में से ये वाली प्लस की वैल्यू थी उस साइड जाके घट जाएगी, तो 990 बचा, ठीक है भाई। n माइनस 1
ये मल्टीप्लाई में 5 है तो सेट जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा। 5 वन जा 5 कितने पे कटा, 5 वन जा 5, 4 बच गया, 5 9 जा 45, 4 बच गया, 5 8 40। तो n की वैल्यू कितनी आई बेटा, 198 प्लस में 1 यानी 199। 199 टर्म ऐसी हैं जो 5 से भाग हो जाती हैं, परंतु एक सेकंड भाई, एक सेकंड, इसमें अपन ने वो भी ले ली बेटा कुछ 10 20, जैसे 2 से, दोबारा देखो एक बार इस क्वेश्चन को। हमने वो 10 20 भी काउंट कर लिए ना इसमें, जो साथ में 2 से भी डिवाइड होते हैं। 5 होती है 10, 2 से 5 से तो 2 वाली नहीं लेनी है, तो 15 आएगी या फिर 25 आएगी या 35 आएगी। ये वाली टर्म आएंगी सिर्फ 5 से, 995 आएगी। तो an आपको दे रखा वही 995, फर्क बस इतना ही है, d चेंज हो गया। a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 995। a कितना है 5 है, n निकालना है, d कितना है 10 है, 995। तो n माइनस 1 इंटू में 10, 995 में से 5 माइनस का होगा तो 990 बचा, ये डिवाइड में आएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 990 बाय में 10, 0 से 0 कैंसिल। तो n की वैल्यू कितनी आई, 99 प्लस का 1 हो जाएगा, कितने आई 100। यानी कि 100 टर्म ऐसी है जो सिर्फ 5 से भाग होती है और 2 से भाग नहीं होती। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच टर्म ऑफ द एपी 65 61 57 53 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें जब एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है तो हम ये देखते हैं भी कहां पे जीरो आएगा बेटा, कहां पे जीरो आएगा, ऋणात्मक पद हमने निकालना है। अब ये बताओ, लास्ट टर्म जीरो मान के चल पड़ो, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, जीरो। a की वैल्यू कितनी है बेटा इस एपी की, a की वैल्यू 65 है, ठीक है भाई, प्लस n माइनस n निकालना है, जीरो। ये इसका पता लग गया ना, तो ये पूछना भी का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है, तो n पूछा इन्होंने, तो जीरो से अगला ही होगा, जीरो जितने भी आएगा उसमें अगला पद जोड़ देना। d कितना है माइनस का 4 है, कैसे निकाला, 61 माइनस में 65 कर दो, माइनस का 4 आएगा इक्वल टू 0। n माइनस 1 इंटू में माइनस का 4, यह माइनस का 65 हो जाएगा। तो n माइनस 1 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 65 के ये माइनस 4 डिवाइड में आया, तो ये आ गया, ये नहीं कट रहा, इसका मतलब अब ये तो पक्की बात है भी इससे अगला ही होगा कोई ना कोई। तो इसको सोल्व कर लो आप, n माइनस 1 इक्वल टू ये कितना है आपके पास 65 बाय 4, और इसको यहाँ पर n निकालोगे तो कितना है 65 प्लस बाय 4 प्लस 1, तो एलसीएम 4 आ गया, 65 में 4 ऐड कर दिया तो ये आया n की वैल्यू 69 बाय में 4। कट करोगे तो इसका कितना आएगा, ये डिवाइड करके देख लो, 4 1 जा 4 हो गया, 2 बचा, 4 7 जा 28 आया, 1 4 2 जा 8 4 5 जा 20, यानी ये आया n, तो प्रॉपर नंबर नहीं आया। बट इसे 16वां अगर हम देखें, ये भी ये 17वां नंबर है, इसे अगला या तो 18वां आएगा या था 16वां। 17वां अगर मैं कहूँ जीरो नहीं है, चलो मान जीरो मान के चले थे, वो जीरो नहीं आया, क्योंकि जीरो आता तो प्रॉपर नंबर आता। अब 16वां तो हमें पता है ना प्लस का था, तो इसे जीरो से अगला ये क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव कौन सा आएगा 18वां पद आएगा बेटा। उन्हें पूछा कौन सा पद, तो कौन सा है 18th टर्म जो आएगी ना वो नेगेटिव आएगी, पहली नेगेटिव टर्म आएगी इस एपी की, अगर ऐसा क्वेश्चन आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म 7 दे रखा है, nth टर्म ये दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म
एस एम दे रखा है भाई, एस एम दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये चीज दे रखी है, देखो क्या क्या दे रखा है। एपी का फर्स्ट पद टर्म दे रखा है 7, nth टर्म दे रखा है कितना 84 दे रखा है, ठीक है। और n पदों का योग दे रखा है, ये एस एम नहीं है, n है बेटा, इसको n मान के चलोगे। एस एन दे रखा है आपको कितना 2093 डिवाइड बाई 2, n इज इक्वल टू, n बताना है आपने। अब मेरे को ये बताओ, अपने पास एक फॉर्मूला है एस एन का, जब लास्ट टर्म दे रखी है तो ये लगा सकते हैं हम a प्लस एल, एन दे रखे है ना दोनों, लास्ट टर्म 84 है, 84th टर्म और 84 टोटल 84 का सम दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, ये लास्ट टर्म। तो n निकाल सकते हैं आप, तो ये दे रखा है 2093 डिवाइड बाई 2, तो इसको इक्वल रख दो, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। n a दे रखा है 7 प्लस में 84 दे रखा है लास्ट टर्म और 2093, तो यहाँ से जोड़ोगे तो इसका कितना आ गया 7 और 4 11 और ये 9103, ठीक है। इसको कट कर लो, कट कितने पे हो रहा है, भाग दे लो इसको, तो 2093 को डिवाइड करोगे आप किससे 91 से, तो कितने पे जाएगा 2 पे ही जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 7 बचा, 10 में से 8 गया 2 3, तो 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो यानी कितना आया 23 आया। तो n कितना आया बेटा 23 आया आपके। 23 टर्म ऐसी हैं जिनका जोड़ तो कितना आ रहा है 2093 बाई में 2 और सम की सॉरी लास्ट टर्म कितनी है उसकी, यानी 23वीं टर्म की कौन सी है 84 दे रखी है, ठीक है, 23 आएगा इसका। नेक्स्ट, इन एन एपी फर्स्ट टर्म -16 है, कॉमन डिफरेंस -2 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, बड़ा ही आसान है, S10 निकालना है, 10 बाई 2 कर दो, 2 इंटू ए प्लस n-1 करोगे तो 9 बचेगा, 10 - 1 9 डी, तो ए और डी ही तो पुट करना है, 2 5 जा 10 कट गया, 2 इंटू ए कितना दे रखा है -16 दे रखा है, प्लस 9 इंटू डी कितना दे रखा है -2 दे रखा है, करो सोल्व इसको, 5 इंटू 16 2 जा -32 आएगा, -18 हो जाएगा, तो 5 इंटू में कितना आ गया -50 हो गया, तो -250 आएगा भी, 10 टर्म का सम। अब आप कहोगे माइनस का कैसे आया, क्योंकि ये एपी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है बेटा, -250 आएगा, ठीक है। याद रखो कोई भी एपी है अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, किस में है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर है कोई एपी, तो उसके लिए डी ऑलवेज क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, उसका डी क्या रहेगा हमेशा नेगेटिव रहेगा बेटा। सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर पे क्वेश्चन आ गया, नेचुरल नंबर के लिए मैंने क्या बताया था, नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या, अगर प्रॉपर निकालना चाहते तो प्रॉपर निकाल लो। पहले आपको ये दे रखा है 1 2 3, कहाँ तक दे रखा है 200 तक दे रखी है, फर्स्ट टर्म क्या है आप कहोगे सर 1 है, डी कितना है वो भी 1 है, तो एस 200 निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा n/2 यानी 200/2, 2 इंटू ए 1 है प्लस n-1 यानी 199, डी 1 है, तो ये कट के कितना आ गया 100, 2 प्लस में 199 201 हो गया, तो कितना आया ये आ जाएगा। ये प्रॉपर तरीका है, फॉर्मूला बताया था मैंने इसके लिए क्या n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, तो n कितना है n बताओ 200 है, ठीक है, n+1 तो 200 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, ये 100 पे कटेगा, आएगा आंसर उतना ही जितना हम प्रॉपर तरीके से आए, तो 20,100 टोटल सम आ गया। जो भी ऑप्शन दिख रहा है आपको टिक कर दो।
सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के 10 गुणांक का योग बताना है अपने। 6 के 10 गुणांक पहले, अब ये बताओ 6 का पहला गुणांक तो 6 होगा, ठीक है, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा, और कितने बताने हैं? 10 बताने हैं अपने। तो योग बताना है अपने, S10 निकालना है। S10 निकालोगे तो फॉर्मूला क्या है? 10/2 यानी n/2 लिखो। 10/2 2 इंटू ए लिखते हैं तो कितना है? ए 6 है, प्लस n-1 यानी कि 9 हो जाएगा। 10-1 करोगे, इंटू में डी करोगे तो कितना आया? 6 आया, तो कट के कितना आया? ये 5 आ गया। 6 2 जा 12, 9 6 जा कितना हो जाएगा? 54। तो 5 गुणा में कितना आ गया? 5 मल्टीपल्स में कितना आ गया? ये आ गया 66। तो 5 6 जा 30, 3 5 6 जा 30 और 3 33, 330 आएगा सम। चाहे निकाल के देख लो भी। 6 12 18 24 23 36, 36 के बाद क्या आएगा? 42, 42 के बाद 48 आ गया, 48 के बाद 54 आ गया, 54 के बाद कितना आ गया? 60 आ गया। तो ये 10 हो गई। तो निकाल लो 10 का, कैसे निकालना है? 60 हो गया, 54 और 6 ये भी कितना हो गया? 60 हो गया। 48 और 12 कितना हो गया? ये भी 60 हो गया। 42 और 18 कितना हो गया? ये भी 60 हो गया। 36 और 24 कितना हो गया? ये भी 60 हो गया। बच गया कितना? 30। 60 पंजा कितना होता है? 300 होता है, प्लस में 30 और जोड़ दो, कितना आएगा? 330 आएगा। डायरेक्ट जोड़ोगे तो, फॉर्मूला लगा के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने एपी में आपको करवाया है, और फाइनल क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म। रेशियो दे रखा है बेटा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, बोर्ड में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ AP 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म। एक तो आपने निकालना है 5वीं टर्म का और 21 टर्म का रेशियो बताना है। फाइंड द रेशियो ऑफ सम भी निकालना है अपने 5th टर्म और टू द सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म, उनका रेशियो बताना है। अब मेरे को ये बताओ, आपको A18 का और सॉरी A11 और A18, A11 डिवाइड बाय A18 दे रखा है, कितना दे रखा है भी आपको? 2:3 दे रखा है। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से निकाल सकते हैं A11 को A प्लस में 10D लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस में 17D, 2:3। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3A प्लस में 30D, 2A प्लस में 34D। इसको इस साइड ले जाओ और इसको इस साइड ले जाओ, तो 3A में से 2A माइनस 34D में से 30D आ गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 4D आ गई भी आपके पास। ठीक है, A की वैल्यू आ गई 4D। अब पूछा क्या है आपसे? रेशियो पूछा है 5th का और 21st का। A 5th का और 21st का। इसको लिख लो A प्लस में 4D लिख लिया, इसको लिख लिया A प्लस में 20D। ठीक है, A कितना है? 4D है, तो 4D प्लस में A की वैल्यू 4D,
ए की वैल्यू 4d पुट करो यहाँ भी, और ये 20d हो गया। तो जुड़ के कितना है, ये 8d हो गया और ये 24d हो गया। d से d कैंसिल, 8 3 जा 24, यानी 1:3 आ गया। क्या पूछा था आपसे, 5th का और 21st का रेशियो पूछा था, तो हमने फॉर्मूले में ही पुट किया है बस। यहाँ पे a था तो a हमने उठा के यहाँ से 4d पुट कर दिया, दोनों में ये पुट किया तो 8d बाय में 24d आ गया, कटपट के क्या आ गया, 1/3 आ गया। आगे पूछ रहा है आपसे रेशियो ऑफ सम ऑफ 5th टर्म और सम ऑफ 21st टर्म, तो निकाल दोगे, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखना। तो आई होप आपको ये 5th चैप्टर अच्छे से बेटा समझ में आया होगा, और हमने कर लिया कंप्लीट चैप्टर। हर एक पार्ट से क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। सम ऑफ n टर्म क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर का पूछ लिया, सम ऑफ इवन नंबर का बता दिया, ओड नंबर का भी बता दिया, nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो हर एक तरीके से मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश की है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से ट्राई करें और एनसीईआरटी बुक वाले क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करें, और कोई भी हो आपके पास एपी चैप्टर जो भी मैथ है उसमें जो भी एपी चैप्टर है उसके सभी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।